जिस पत्नी की हत्या के जुर्म में 5 महीने से सजा काट रहा था पति, वो पत्नी अपने आशिक संग रंगरेलियां मनाती हुई जिंदा मिलती है, तो समझिए सबके कान कितने खड़े हो जाएंगे, प्रशासन के कान जो है वो कितने खड़े हो जाएंगे। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। बिहार के मोतिहारी में एक प्रखंड होता है जिसका नाम अरेराज होता है। अरेराज थाना भी है। अरेराज थाना में वार्ड नंबर 9 की रहने वाली जो है गुंजा देवी, जिसकी कुछ दिन पहले शादी होती है। शादी होने के बाद रंजीत से उसकी शादी हो जाती है। रंजीत एक छोटा मोटा व्यवसाय करता है। व्यवसाय करने के साथ रंजीत की जो है शादी गुंजा देवी से हो जाती है, और गुंजा देवी से होने के बाद कुछ दिन तक ठीक ठाक चलता है। उसके बाद गुंजा देवी जो है का झगड़ा अपने पति से होना शुरू हो जाता है, और इस झगड़े का सबसे बड़ा कारण पति पत्नी और वो पति पत्नी के बीच अगर वो आ जाए, मतलब तीसरा आ जाए, तो झगड़ा निश्चित ही है। इसलिए कि पति सीधे स्वभाव का था, व्यापारी वर्ग का था, और व्यापार करता था, बिजनेस करता था। तो आपको पता ही है कि व्यापारी व्यापारी वर्ग जो है वो कितना सरल होता है, कितना नॉर्मल होता है, कितना नरम होता है। कहा जाता है कि बनिया नरम ही होना चाहिए। तो अब ये बनिया वर्ग से थे कि नहीं थे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रंजीत कुमार बिजनेसमैन थे। एक अच्छे खासे छोटा मोटा दुकान था उनका, वो दुकान से अपनी कमाई कर रहे थे। इसके बाद उसकी शादी जब गुंजा देवी से हो जाती है, तो कुछ दिन अच्छा खासा चलता है, अपना सुहागरात मनाते हैं। उसके बाद जो है अपने पत्नी को अपने घर में रखते हैं। धीरे धीरे पत्नी जो है, जब पति अपने दुकान पर चला जाता है, तो गुंजा देवी दिन भर जब घर में खाली रहती है, तो वो अपने सास ससुर को छोड़कर एक अलग कमरे में रहती है, और अलग कमरे में किसी से फोन पर बात करना शुरू करती है। ये सब बातें जो है घर वाले को पता नहीं था, इसलिए कि घर वाले जो है, पति जो है वो तो बिजनेस में चला जाता है, पति का भाई जो है वो बिजनेस में चला जाता है, उनका पिता जो है बिजनेस में चले जाते हैं। बुढ़ी अम्मा घर में होती है, बुढ़ी माँ अगर घर में होती है, सास जिसको बोला जाता है, तो सास को ये पता नहीं है कि हमारी बहू जो है किससे चैटिंग कर रही है, किससे बातें कर रही है, ये तो उनको पता नहीं होता है। इसलिए कोई पुराने युग की थी, पुराने ज़माने की थी, और फ़ोन भी आता था तो बोल देती थी कि हाँ, पति देव फ़ोन किए हैं। तो माँ थी, माँ चुप हो जाती थी कि हो सकता है भाई मेरा बेटा फ़ोन कर रहा होगा अपनी पत्नी की नई-नई शादी हुई है तो। अब गुंजा जो है थी वो देखने में तो सिंपल थी, नॉर्मल थी। रंजीत भी नॉर्मल था, अच्छा खासा था, लेकिन शादी तो हो जाती है, जिसकी किस्मत होती है उसी से शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ भगवान के किस्मत क्या कर देते हैं, ये लड़कियों की क्या गलती होती है कि पति के रहते जब जिस पति से शादी हो जाता है, वो पति 7 जन्मों का रिश्ता होता है, उसके बावजूद वो दूसरे से अगर बात करे, तो समझिए कि वैसी पत्नी घर में रहे या नहीं रहे, उसे क्या करना चाहिए आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं होगी, तो पारिवारिक टेंशन सबसे बड़ा टेंशन होता है। आपके पास अगर 10-20 लाख कर्जा हो जाए, तो आप टेंशन में से जान नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर पत्नी बिगड़ जाए, अगर घर का परिवार बिगड़ जाए, तो वो तो समझिए कि आपको फिर तो खुदकुशी करनी पड़ती ही है। इसलिए कि सबसे बड़ा टेंशन वो होता है। तो गुंजा देवी बात कर रही हुई होती है पिंटू नाम के एक दोस्त से, सॉरी, गुंजा देवी बात कर रही होती सोनू नाम के एक दोस्त से। अब सोनू जो था उसी के गांव का रहने वाला था, गुंजा देवी के गांव का ही रहने वाला था। तो वो हमेशा जो है सोनू से बातें करना शुरू करती है, सोनू से चैटिंग करती है, वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल पर अपने पूरे शरीर कपड़े उतार कर जो है अपना दिखाना शुरू करती है, और बताती है कि वो अपने गाँव का है, पुराना है, और शादी से पहले का बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ वो अनेकों बार रंगरेलियाँ मना चुकी है, जिसके साथ वो हमबिस्तर हो चुकी है, जिसके साथ वो संबंध बना चुकी है, जिसको अपना पूरा शरीर, अपना बॉडी जो है अपने प्यार के लिए सौंप चुकी है। अब वो उसे गाँव का था, इसलिए शादी भी नहीं कर सकती थी। और लड़कियों में सबसे बड़ी कमी होती है कि शादी करना ही है अपने पति से, दूसरे अपने परिवार की मर्ज़ी से, तो फिर जिस लड़के के साथ तुम बात कर रही हो उसी से या तो फिर शादी कर लो, या फिर अगर पति के घर चली गई तो फिर पति के साथ ही रहो। इसलिए कि दो-दो घर का इज़्ज़त बिगाड़ना सबसे बड़ी भूल होती है लड़कियों की। अगर बाप के घर से भागेगी तो सिर्फ़ बाप का इज़्ज़त जाएगा, भाई की इज़्ज़त जाएगा, लेकिन पति के घर से भागेगी तो बाप, भाई और पति तीनों की इज़्ज़त जाएगा। तो वैसे लोगों को माफ़ करना हमारे देश और संविधान में नहीं है, आप उसे माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए कि वो 3-3 लोगों का इज़्ज़त बिगाड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर भागना ही है तो फिर तुम पहले घर से भाग जाओ, अपने पिता के घर से ही भाग जाओ। ससुर के घर से भागेगी, अपने पति के घर से भागेगी, तो समझिए कि सारा कलंक जो है पति पर भी आएगा, अपने भाई पर भी आएगा और अपने पिता पर भी आएगा, ससुर पर भी आएगा। मतलब कि कम से कम 10 रिश्ते जो है ना, 10 रिश्तों का गला घोट कर लड़कियाँ भागती हैं। अगर वो अपने बाप के घर से भागती है, अपने बाप के घर से अगर गलत करती है, तो सिर्फ़ बाप और भाई का सिर्फ़ पगड़ी उछलेगा, इज़्ज़त जाएगा। लेकिन अगर ससुर के घर से भागती है, पति के घर से भागती है, तो 4 लोगों का इज़्ज़त जाएगा। पति, ससुर, बाप और भाई, 4-4 रिश्तों को खराब करके भागती है। तो इसलिए लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के घटिया हरकत नहीं करें। शादी होगी तो फिर उसी के साथ रहो, या फिर प्रेमी से अगर प्रेम करती हो तो फिर उसी के साथ भाग जाओ, या उसी के साथ तुम शादी कर लो। तो गुंजा अपने गाँव के बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, सोनू से। सोनू से जब बात कर रही होती है, तो फिर शादी के 6 महीने के बाद इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वो जो है सोनू उसे भड़काना शुरू कर देता है कि तुम्हारा पति तुम्हें पीटने का बहाना बनाओ, तुम अपने पति से बोलो कि तुम हमें ये गंदी हरकत करते हो, तुम हमें मारते हो, पीटते हो। इस तरह से वो अब लड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। रंजीत का कोई भी बात होता है तो गुंजा को बुरा लगता है, और वो बात-बात में अपने पति को डाँटने लगती है। बेचारा पति करे तो क्या करे? बात तो यहाँ कनेक्टिविटी कहीं और से है। वो समझ नहीं पाता था, उसके मोबाइल्स को चेक नहीं करता था, व्हाट्सएप चेक नहीं करता था, इंस्टा आईडी चेक नहीं करता था। आखिर ये किसके साथ फ़ोटो पोस्ट कर रही है, किसको चैटिंग कर रही है? अगर वो चेक करता तो शायद ये घटना नहीं होती। तो अब क्या प्लान बनाती है? एक दिन दोनों झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने के बाद जो है, अब क्या होता है कि वो घर से भाग जाती है। रात होता है, रात को घर से निकल जाती है। पुलिस ने सीसीटीवी पुलिस जैसे वो घर से भाग जाती है, फरार हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ दिल्ली, नोएडा चली जाती है। नोएडा ये लोग रुकते हैं, नोएडा में होटल लेते हैं, होटल में दोनों हमबिस्तर होते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। इसलिए सोनू जो बोलता है कि भाई हमारे पुराने गर्लफ्रेंड हो और इतने दिनों से 5 महीने से तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाए हैं, जो संबंध हम लोग गाँव में बनाते थे, और आज हम लोग भरपूर संबंध बनाएँगे। और वो उसके कपड़े उतार के उसके साथ संबंध बनाता है। लगातार 3 दिन तक वो लोग होटल में रुकते हैं और 3 दिन तक भूखे-प्यासे संबंध बनाते हैं। तो समझ लीजिए, अब इसके बाद घर में हंगामा मचता है। वो पुलिस में रपट लिखाते हैं कि मेरी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसके मायके वाले, उसके घर मतलब गुंजा देवी के घर वाले आते हैं, उस पर दहेज हत्या का केस कर देते हैं कि हमारी बेटी को मारकर इसने फेंक दिया, जला दिया। और इसी बीच सोनू अपने शातिर दिमाग से क्या करता है कि अपने दोस्तों से जो है एक महिला का डेड बॉडी का फ़ोटो फेसबुक पर डलवा देता है। एक वीडियो फेसबुक पर डलवा देता है और बोलता है कि गुंजा देवी की हत्या हो गई है, गुंजा देवी की मौत हो गई है। और उसी बात को पुलिस जो है मान लेती है, अरेराज थाना की पुलिस जो है मान लेती है और उसी पर एफआईआर करती है, किस पर? रंजीत कुमार पर। दहेज हत्या का केस, सरकारी काम में बाधा डालने का केस, इसके बाद अपहरण का केस, ये सब सारी चीज़ें जो है सारा केस जो है वो रंजीत कुमार पर लाद दिया जाता है। जबकि रंजीत कुमार कह रहा है कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उसमें हमारी पत्नी भागती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो पुलिस उस बात को नहीं मानती है और सीधे रंजीत कुमार को उठाकर जेल में डाल देती है और रंजीत कुमार 5 महीने से सज़ा काट रहा है। इसके बाद नई थानाध्यक्ष आती हैं और वो जाँच करती है। भई जब जाँच करती है तो पता चलता है, वो वैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ को जाँच करती है। उसके मोबाइल्स, लोकेशंस, डिटेल्स, कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसके फ़ोन पे, गूगल पे की भी जाँच करना शुरू करती है। जब ये जाँच होती है तो पता चलता है कि उसका लोकेशन जो है नोएडा बता रहा है, दिल्ली का। नोएडा पुलिस पहुँचती है। अचानक एकाएक वहाँ पर अरेराज थाना की पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि भाई वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में बंद पड़ी हुई है और दोनों अचानक कमरे में ही पकड़े जाते हैं। आपत्तिजनक स्थिति में दोनों पकड़े जाते हैं। जिस पत्नी की हत्या के जुर्म में पति जो है 5 महीने सजा काट रहा है, उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ, वो गुंजा अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ी जाती है, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी जाती है। तो समझ लीजिए यहाँ गलती किसकी है? रंजीत कुमार की है, गुंजा देवी की है, सोनू की है, या फिर प्रशासन की है? जो प्रशासन बिना जांच किए, बिना अनुसंधान किए
किसी को उठाकर जेल में डाल देती है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर देती है, जिसकी बॉडी तक नहीं मिलती है, सिर्फ और फेसबुक पर बॉडी देखने के बाद उसकी हत्या मान लेती है और उससे उस पति पर हत्या का आरोप केस दर्ज कर देती है, जिसकी बॉडी तक नहीं मिलती है और भला बता देता है कि इसकी बॉडी को जला दिया गया है। तो समझिए वो पुलिस कितनी निकम्मी है, कितनी प्रशासन की लापरवाही है। वही एक प्रशासनिक अधिकारी जब आती हैं, तो वो इस केस को अनुसंधान इस तरह से करती है, अपने तरीके से अनुसंधान उसका करती है और वो पकड़ी जाती है। तो इस तरह की जिस तरह से ये महिला सिपाही ने, महिला पुलिस ने, महिला थानाध्यक्ष ने उसको अनुसंधान किया, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, वैसे पुलिस अधिकारियों की ज़रूरत है जो बिना जाँच के किसी को तो पहले पकड़े नहीं, अगर जाँच नहीं होता है, जाँच करने के बाद ही किसी को आप सज़ा दे सकती हैं। तो अब अरेराज थाना की पुलिस इस जाँच का पटाक्षेप कर दिया है, इस हत्याकांड का पटाक्षेप कर दिया है, लेकिन जो रंजीत कुमार बिना बेवजह निर्दोष 5 महीने की सज़ा काटा है, उसका मानहानि कौन देगा? उसकी प्रतिष्ठा कौन लौटाएगा? उसका समय कौन लौटाएगा? जिसकी 5 महीने में पूरी की पूरी बिज़नेस बर्बाद हो गई है, पूरी की पूरी परिवार जो है तहस-नहस हो गया है। परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है, उसकी मम्मी-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है। जो 5 महीने सज़ा काट रहा है, खाने के दाने-दाने को मोहताज हो गया वो परिवार। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उसकी पत्नी की लापरवाही की वजह से और सबसे बड़ा गलती उसके परिवार पर है, गुंजा देवी के बाप और भाई पर है, जिसने अपनी बेटी को बिना लाश मिले उसने अपने दामाद पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ये हकीकत घटना है, जो है मोतिहारी के अरेराज थाना की है, वार्ड नंबर 9 की घटना है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।